हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज हम चैप्टर सेकेंड क्लास 12 चैप्टर सेकेंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 2.8, 9, 10 एंड 11 ये 4 क्वेश्चन आपके बाकी थे, तो आज हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए 2.8 जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया हमने और उसकी प्लेट्स के बीच में एयर फिल है। क्या फिल है? एयर। ओके, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया। एरिया है आपका A इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, मीन्स दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो सेम ही है और कितना है आपका 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। ओके, डिस्टेंस मीन्स ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 mm। ओके, mm को आप चेंज कर लीजिए, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सो 10⁻³ मीटर। ओके, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है आपको? कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ओके, नाउ इफ़ दिस कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू, अब ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी से कनेक्ट है। ओके, बैटरी से कनेक्ट है इस तरह से। अब इसका जो वोल्टेज है बैटरी का वो है 100 वोल्ट। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर? अगर हम इस कैपेसिटर को V वोल्ट मतलब 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें तो चार्ज क्या होगा ईच प्लेट पे? ओके, तो चार्ज दोनों प्लेट पे जो होगा वो सेम ही होगा। ओके, फर्स्ट हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटेंस फाइंड कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे C = QV। उससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? चार्ज। ओके, चार्ज भी हमें फाइंड करना है। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर फिल है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ε0A/d। ओके, अब हम क्या करेंगे? ε0A और d इन सब की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू ε0 की वैल्यू होती है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया की वैल्यू आपको दी हुई है 6 × 10⁻³ ओके, एंड डी डिस्टेंस को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, सो 3 × 10⁻³ ओके। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा, अगर एयर की बात करें तो यहाँ पर C0 आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एयर के लिए जो कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का दैट इज़ C0 = 1.8 × 10⁻11 फैरेड। ओके, अब इससे आप पिको फैरेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1.8 को 18 लिख सकती हूँ, इंटू यहाँ पर 10⁻⁻12 हो सकता है। ओके, नाउ -12 को पिको फैरेड लिख सकते हैं, सो 18 पिको फैरेड। ओके, इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विच इज फिल्ड विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। नाउ वी विल फाइंड द चार्ज। ओके, चार्ज फाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, Q = CV। ओके, C के प्लेस पे आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे? C के प्लेस पे आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कैपेसिटेंस की, जो हमने अभी फाइंड की है? 18 पिको फैरेड मीन्स 18 × 10⁻12। V वोल्टेज की वैल्यू है 100। ओके, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो 18 × 10⁻10। ओके, दिस इज द चार्ज। क्लियर? So this is the answer of 2.8. Now next question 2.9. 2.9 ओके, चलिए ये जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। 2.8 में जो कैपेसिटर दिया हुआ है, ओके, अगर हम उन प्लेट्स के बीच में एयर के बजाय माइका फिल कर दिया, ठीक है, और माइका का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी कि जो K की वैल्यू है वो 6 है। ओके, तो आपको बताना है वोल्टेज सप्लाइड रिमेंड कनेक्टेड। ओके, वोल्टेज सप्लाइड क्या होगा जब आप इसे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, अब कनेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप वोल्टेज सप्लाइड रिमेन कनेक्टेड मतलब वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट जो ए वाला केस है, जब आप वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होता है वोल्टेज सप्लाई, तो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, क्या होता है? वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम। ओके, और सेकंड में जब वोल्टेज हम डिसकनेक्ट करें
तो चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि बैटरी ऑन है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, एंड बैटरी अगर ऑफ है, डिसकनेक्टेड है, तो क्या होगा, चार्ज की वैल्यू सेम होगी। ओके, अब हमें फाइंड करना है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्ट किए हैं, तो आपको ये बताना है कि कैपेसिटर क्या होगा। ओके, सी की वैल्यू आपको बताना है। सी नोट आपने फाइंड कर लिया था। सी नोट की वैल्यू है आपकी 1.8 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड, ठीक है। अब जब आप सी नोट और सी का रिलेशन देखेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज ही होता है जब भी हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई मीडियम को फिल करते हैं। ओके, तो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी नोट। ओके, न्यू कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो के टाइम्स ऑफ सी नोट होगा। के की वैल्यू है आपकी 6 और यहाँ 1.8 इंटू 10⁻⁻11। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 10.8। ओके, 10.8 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसको पिको फैराड में लिखेंगे तो 18×108, तो 108 इंटू पिको 10⁻⁻12, तो -12 को आप पिको फैराड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो पिको फैराड के लिए जो आंसर है आपका वो 108 इंटू 10⁻12 है, ठीक है। -12 है तो इससे ही आप पिको फैराड लिख सकते हैं। सो कैपेसिटेंस ये होगा। ओके, अब जब हम डिसकनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होगी, तो उसके पहले चार्ज की वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ओके, चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो C की वैल्यू है 108 पिको फैराड। ओके, इंटू यहाँ पे पिको फैराड के प्लेस पे एक्चुअली में आप 10 की पावर लिख लें, ठीक है। यहाँ 10 की पावर -12, वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 100। ओके, तो आपका आंसर है चार्ज जो है वो हो जाएगा 108 इंटू 10⁻−10, क्लियर, -10 कूलम, इतना चार्ज है। ओके, अब यही चार्ज इक्वली रहेगा, कब रहेगा, जब हम कैपेसिटेंस को बैटरी से डिसकनेक्ट करें, तभी भी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एक और चीज़ है, यहाँ कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस भी जब आप डिसकनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस भी वही रहेगा आपका 108 पिको फैराड, चार्ज की वैल्यू भी सेम होती है 108 इंटू 10⁻−10 कूलम। ओके, बट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। पहले वोल्टेज आपका क्या था, पहले वोल्टेज था आपका 100 वोल्ट, लेकिन आपने जब ये माइका फिल किया तो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगा और वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज होता है। ओके, सो 100 डिवाइड बाय 16.6 वोल्ट इज द आंसर। ओके, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.10. Okay, this question, a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored? ठीक है, मीन्स आपको कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है, कैपेसिटर की वैल्यू है आपकी 12 पिकोफैराड, तो पिकोफैराड मीन्स 10⁻12 फैराड। ओके, एंड बैटरी वोल्टेज की वैल्यू है आपकी 50 वोल्ट। ओके, आपको क्या करना है, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV², अगर C और V है तो CV², वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 C की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻−12 एंड V² मीन्स 50 इंटू 50। ओके, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी एनर्जी है उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻−8 जूल, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी, क्लियर। ओके, लास्ट क्वेश्चन 2.11. ओके, देखो इसमें ये जो एग्जांपल है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 2.1, इसमें इनिशियली क्या कहा गया है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 600 पिको फैराड। ओके, 600 पिको फैराड का मतलब 600 इंटू 10⁻−12 फैराड। ओके, इस चार्ज बाय 200 वोल्ट बैटरी। ओके, मीन्स ये आपका एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और ये चार्ज हो रहा है एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज है 200, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड। अब हम इस कैपेसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट कर रहे हैं, डिसकनेक्ट करने के बाद में एक और अनचार्ज कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया इसमें, ठीक है। तो बैटरी को हटा दिया और एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस पर इनिशियली हम चार्ज मान लेते हैं Q। ओके, अब दूसरा जो कैपेसिटर है उस पर 0 चार्ज है। ओके, इनिशियली इस पे चार्ज Q है, इस पे 0 चार्ज है। तो चार्ज क्या होते हैं, अगर हम इस तरह से कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम है,
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। कैपेसिटर दोनों के सेम है। अगर यहाँ चार्ज Q है तो यहाँ पर हो जाएगा Q/2 चार्ज। क्लियर। फाइंड क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हमने अगर एनर्जी फाइंड करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो Q चार्ज के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हाफ हो गए, चार्ज हाफ हो गए तो एनर्जी भी कुछ कम होगी। तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ है ये हमें फाइंड करना। इनिशियली आप एनर्जी निकाल लो, U = होता है हाफ CV²। ओके, हाफ इंटू सी की वैल्यू आपकी क्या है कैपेसिटेंस की 600 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 एंड वोल्टेज की वैल्यू है आपका 200। सो 200 इंटू 200 V² है इसलिए। ओके, 2 से हमने इसे कट किया तो 100। ओके, एंड 6 2 = 12। सो 12 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6 सो -6 जूल। ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई जब आपने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। ओके, अब हमने कैपेसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट करके एक दूसरा कैपेसिटर लेके आए और उसका जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल पार्ट में। अब फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी तो आपकी ये आई, फाइनल एनर्जी के लिए चार्ज की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। ओके, सो UF = हाफ CV²। ये तो फॉर्मूला होता है लेकिन हमें Q के रिस्पेक्ट में इस फॉर्मूले को लिखना हो। ठीक है, Q के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो Q = CV होता है। ओके, तो यहाँ से V = आप Q/C पुट कर सकते हैं। ओके, सो हाफ इंटू C की वैल्यू है C एज इट इज़ लिखें एंड V के प्लेस पे आप Q² पुट करेंगे। ओके, C से C कैंसिल, सो हाफ इंटू Q²/C। अब ये जो वैल्यू है ये ओनली एक कैपेसिटर की है। कितने कैपेसिटर की? एक कैपेसिटर की। ओके, और एक्चुअली में यहाँ पे आपको Q के प्लेस पे Q/2 पुट करना होगा क्योंकि चार्ज Q/2 है। सो Q के प्लेस पे आप Q/2 को पुट करेंगे डिवाइड/C। और ये कितने कैपेसिटर के लिए? एक कैपेसिटर की एनर्जी। ऐसे 2 कैपेसिटर है हमारे पास तो ×2 कर देंगे हम। ठीक है, तो जो आपकी फाइनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? तो ये 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका Q²/4C। ओके, और Q की वैल्यू यहाँ से CV। ओके, Q के प्लेस पे हम CV पुट कर देंगे। सो C² इंटू V² डिवाइड/4 इंटू C। C से C कैंसिल, सो C इंटू V² डिवाइड/4। ओके, सो 1/4 इंटू C के प्लेस पे आप वैल्यू 600 पिकोफैरेड रखेंगे। V के प्लेस पे आपको 200 रखना है, 200 इंटू 200। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 100 और ये आपका 100, 4 से कट हो गया ये। तो फाइनल जो आपकी एनर्जी है U फाइनल वो बची आपकी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, इतनी एनर्जी आपकी कैपेसिटर लगाने से बची है। ठीक है, अब देखो जो चेंज इन एनर्जी है या लॉस इन एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज, तो ये होता क्या है? ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, फाइनल वैल्यू है आपकी 6 इंटू 10⁻⁻6 और इनिशियल है 12 इंटू 10⁻⁻6। ओके, इनको जब आप माइनस करेंगे तो -6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको लॉस हुआ है। ठीक है, एनर्जी कम हुई है सेकेंड स्टेप में। ओके, क्लियर।